सावन महीने का प्रत्येक शनिवार अपने आप में एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। शनिवार के दिन भी आप अगर कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन उपाय ज़रूर करें, क्योंकि संतान प्राप्ति में सबसे बड़ा जो कारण होता है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं, उसका एक कारण होता है कि आपकी कुंडली में शनि दोष का प्रभाव है आपके ऊपर। अगर शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, शनि की कुदृष्टि है आपके ऊपर, तो उसके निवारण के लिए आपको सावन के महीने के प्रत्येक शनिवार के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन आप अगर शनि दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, शनि का उपाय करते हैं, साथ ही साथ शनिवार के दिन शिव भगवान के समक्ष जाकर भी उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती होती है, शनि का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर होता है जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, आप यहाँ तक कि आप अगर कोई नया कार्य करने जाते हैं उसमें भी आपको असफलता मिलती है, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, तो इन सब के पीछे जो है शनि बताया जाता है। तो ऐसे में शनि ग्रह की शांति के लिए आप सावन के महीने के शनिवार के दिन उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि 12 जुलाई को सावन के महीने का पहला शनिवार है, तो आप उस दिन उपाय कर सकते हैं। अगर आप उस दिन नहीं कर पाए, वीडियो आप तक देर में पहुंची, तो फिर आप जो अगला शनिवार आएगा उसमें आप उपाय कर सकते हैं। सावन के महीने में जो भी शनिवार आए उसमें आपको उपाय जरूर करना है, क्योंकि सावन के महीने में सोमवार का महत्व होता है तो शनिवार का भी महत्व बताया जाता है। शनि भगवान जो कि सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं, अगर आप शिव भगवान के उपाय करते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, तो शनि की कुदृष्टि भी आपके ऊपर कम हो जाती है और आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बाधा होती है, जो अशुभ ग्रह की स्थिति होती है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप शनिवार के दिन किस तरीके से आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे, पुत्र प्राप्ति की चाह है उसके लिए आप कैसे उपाय करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः मंत्र जरूर लिखिए, जिससे कि शनिदेव की कृपा आप पर हो और उसके अच्छे प्रभाव आपके जीवन में आए। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है सावन के महीने में, उस दिन आपको जो है सुबह आप उपाय कर सकते हैं। सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप शनि मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ पर आपको जाकर इन उपायों को करना होगा। तो सबसे पहले निसंतान दंपत्ति अगर हैं, संतान प्राप्ति में काफ़ी दिनों से बाधाएं आ रही हैं, तो उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि पति पत्नी मिलकर उपाय करें। चाहे शनिदेव का उपाय हो, चाहे शिवलिंग पर जाकर आपको उपाय करना हो, पति पत्नी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को संतान प्राप्ति के लिए कर सकता है। इसके लिए अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह करें, प्रदोष काल में कर रहे हैं, प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय है, उस बीच में भी आप उपाय कर सकते हैं। शाम के समय शनिदेव के मंदिर में जाकर आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है शनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक काले कलर का आपको वस्त्र ले लेना है। आप काले कलर का कोई भी नया वस्त्र ले लीजिए। इसके साथ ही थोड़ी सी आपको जो है एक मुट्ठी के करीब उड़द की, काली जो उड़द होती है उसकी दाल ले लेना है। और इसके साथ ही आपके पास लोहे की कोई कील है, लोहे का कोई छल्ला है, वो आप ले लीजिए। सरसों का तेल आपको लेना है, जो है काली तिल का आपको इसमें प्रयोग करना है। ये सब चीज़ें आपको लेना है। जो आपने काले कलर का कपड़ा लिया है उसमें ये सारी ही चीज़ें आप रख लीजिए और एक काले कलर की पोटली बना लीजिए। किसी भी जब आप शनिदेव के मंदिर में जाएंगे तो शनिदेव के मंदिर में जब आप जो है सबसे पहले जो है शनिदेव के मंदिर में जो सरसों का तेल आप ले गए हैं, सरसों के तेल से आप जो है शनिदेव के ऊपर आप चढ़ा दें
और इसके साथ ही जो आप पोटली लेकर गए हैं बनाकर, वो जो भी महिलाएं हैं जिनको कोख बंधन हो रखा है, जिनके ऊपर शनि की कुदृष्टि है, संतान प्राप्ति में बार बार बाधाएं आती हैं, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, उस महिला के सर के ऊपर से आपको 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह पोटली घुमाना है। घुमाने के बाद में इसको आपको शनिदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। इतना सा कार्य आपको सावन के महीने के शनिवार के दिन अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी कोख बंधन है, नज़र दोष है, कोई गृह दोष है, पितृ दोष भी है, तो उसका प्रभाव जो है कम होने लगता है। इसके साथ ही शनिवार के दिन आपको जो है कोई भी गरीब व्यक्ति को आप अन्न का दान कर सकते हैं, छाते का दान जरूर करें, चप्पलों का दान आप कर सकते हैं। जो है शनि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनका दान करते हैं शनिवार के दिन, तो ऐसा करने से भी आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर होती है, शनि का जो अशुभ प्रभाव होता है वो भी दूर हो जाता है और आपके वंश की वृद्धि होती है। शनिवार के दिन आप कोई भी शिव मंदिर में जाएँ, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो जहाँ पर आप पूजा करने जाते हों, वहाँ पर आपको जाना है और शिव भगवान का इस दिन आपको गाय के दूध से, पंचामृत से, आपको जो है गंगा जल से आपको अभिषेक करना है। उसके बाद में आप शिव भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र, वो आप इस दिन शिव भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें काली तिल मिलाकर अगर आप शनिवार के दिन सावन के महीने में शिव भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, शिव भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली का शनि दोष खत्म होता है। शनि का जो भी अशुभ प्रभाव होता है आपकी कुंडली में, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, तो वो दोष भी दूर हो जाता है। तो ये छोटा सा कार्य भी आप शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में जब भी आप शनिदेव को जो है तेल चढ़ाएं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी नजरें जो है शनिदेव की नज़रों से नहीं मिलानी है। ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर आप शनिदेव की आंखों में देखते हैं तो आपके जो है शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर और भी ज़्यादा पड़ने लगता है। तो जब भी आप तेल चढ़ाएं, आप नीचे अपनी आंखें कर शनिदेव के चरणों में आंखें रखकर आपको पूजा पाठ करनी है। शनिदेव पर आपको जल जो है तेल चढ़ाना है। इसके साथ ही अगर आपको नीले कलर का फूल मिल जाता है, कोई भी नीले कलर का फूल अगर आपको मिले, तो आप शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में नीले कलर का फूल आप जरूर चढ़ाएं, शनिदेव से प्रार्थना करें। ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 108 बार जाप करें। शनि मंत्रों का जाप अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके ऊपर शनि की जो कुदृष्टि होती है उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आपको सावन के महीने के किसी भी शनिवार के दिन करना है। सबसे पहला शनिवार 12 जुलाई को है, तो आप उस दिन सुबह के समय भी उपाय कर सकते हैं और शाम के समय भी उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही शनिवार के दिन आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना है कि आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में, और पीपल के वृक्ष के मैं आपको सबसे पहले तो दूध, थोड़ा सा जल लेना है, उसमें आपको कच्चा दूध मिलाकर, काली तिल मिलाकर और कुछ बतासे मिलाकर आपको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक बनाना है। मतलब कोई भी दीपक आटे का बना सकते हैं या आप मिट्टी का ले सकते हैं, उसमें 4 बाती लगाएं, सरसों के तेल का प्रयोग करें और शनिदेव के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। और साथ ही साथ जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो शनि चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और अगर आप शनि चालीसा का नहीं कर पा रहे हैं तो ओम सन शनिश्चराय नमः सबसे साधारण सा मंत्र है। आप इस मंत्र का पीपल के वृक्ष के नीचे जाप जरूर करें सावन के शनिवार के दिन। ऐसा करने से अशुभ ग्रह की स्थिति समाप्त होगी, क्योंकि संतान प्राप्ति में शनि के कारण अगर कोई भी बाधाएं आ रही होंगी तो वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। तो इन सब उपायों को आप ज़रूर करें। इसके साथ ही शनिवार के दिन एक रोटी बनाएं, उसमें आप सरसों का तेल लगाकर काले कलर के कुत्ते को आपको ज़रूर खिलाना है। ऐसा आप प्रत्येक शनिवार के दिन कर सकते हैं। इसी शनिवार से आप शुरुआत कर लीजिए और सावन में जितने भी शनिवार आएंगे प्रत्येक शनिवार को आप या तो एक पराठा बनाएं या फिर रोटी बनाकर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को आप ज़रूर खिला दें। आप जो है कौवे को कुछ ना कुछ इस दिन खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप
आप शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं, तो शनि भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के महीने में सोमवार को जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से शनिवार के दिन भी आप शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चन जरूर करें। सरसों का तेल आप चढ़ाएं। गरीब बच्चों को आप इस दिन शनि से रिलेटेड कोई भी चीज़ें दान कर सकते हैं। अन्न का दान आप कर सकते हैं, काली तिल का दान कर सकते हैं। ये सब दान करने से आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और जो भी अशुभ ग्रह की स्थिति होती है आपकी कुंडली में, वो स्थिति सही होने लगती है और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने लगते हैं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है और बाधाएं आ रही हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय करने से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको होकर। तो इन सब उपायों को आप जरूर करें, भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी। सावन के महीने में किए गए उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। पति पत्नी दोनों अगर मिलकर करें तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक व्यक्ति अगर इन उपायों को करेगा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम शनि शनिश्चराय नमः।